रेसलमानिया 35 का शानदार समापन हो चुका है। इसके साथ ही हमें रेसलमानिया में कुछ नए चैंपियंस देखने को मिले थे, लेकिन रेसलमानिया 35 के अपार सफलता के बावजूद WWE में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहले रेसलमानिया मेन इवेंट के रेफरी पर जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही कुछ सुपरस्टार इस समय कंपनी से नाखुश चल रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है साशा बैंक्स का, तथा कुछ WWE के कर्मचारी नौकरी छोड़ने की भी कगार पर हैं। पर चलिए अब हम बात करते हैं WWE सुपरस्टार शेकअप इवेंट की। यह इवेंट 15 अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलेगा। कहा जाता है इस इवेंट में कई सुपरस्टार की अदला बदली हो जाती है, जैसे कि कुछ सुपरस्टार रॉ में आ जाते हैं और रॉ के कुछ सुपरस्टार स्मैकडाउन में चले जाते हैं। इसके साथ ही आज हम चर्चा करेंगे WWE के कुछ न्यूज की भी। अगर बात करें सुपरस्टार शेकअप की तो यह कुछ ही घंटे में होने वाला है। इसकी वजह से रॉ और स्मैकडाउन की दिशा और दशा ही बदल जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई रेसलरों के बदलने की अफवाहें उड़ रही हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ नए रेसलर इस बार नए ब्रांड में जोड़े जाएंगे। कहा जा रहा है ब्रॉक लेसनर के बारे में कि ब्रॉक लेसनर रॉ की जगह स्मैकडाउन का हिस्सा बनेंगे। आप सोच रही हैं कि ऐसा होना मुश्किल है, पर इस बार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार स्मैकडाउन फॉक्स पर जाने वाला है। ऐसे में इस बात के पूरे चांस बनते हैं कि ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में जा सकते हैं, क्योंकि इस बार स्मैकडाउन में काफी बड़े रेसलरों को भी डाला जाएगा, जैसे कि रोमन रेंस। हमारे हिसाब से रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को स्मैकडाउन ब्रांड में डालना चाहिए, और इस बार की अफवाहों को देखकर ऐसा लगता है ऐसा हो भी सकता है। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच शानदार मैच होगा और इसकी वजह से स्मैकडाउन ब्रांड और भी बड़ा बन सकता है। हमेशा से ही यह देखा गया है कि स्मैकडाउन ब्रांड को हमेशा छोटा दिखाया गया है रॉ की अपेक्षा। क्योंकि इस बार स्मैकडाउन फॉक्स पे आएगा तो हो सकता है इस बार स्मैकडाउन में काफी बड़े रेसलरों को लिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो वह आ रही है जिम रॉस के बारे में। जिम रॉस ने ऑल इलाइट रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया है। जो लोग जिम रॉस को जानते हैं वह जानते हैं कि जिम रॉस WWE के काफी विख्यात कमेंटेटर रहे हैं। जब भी WWE के कमेंटेटर्स की बात की जाती है तो उसमें जिम रॉस का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जेरी द किंग लॉरर के साथ जिम रॉस ने WWE मंडे नाइट रॉ को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। कहा जाता है उनके जैसे कमेंटर बहुत कम हैं WWE में। अगली खबर की बात करें तो वह खबर है जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना ने रेसलमानिया 35 में आकर एलाइस को जमकर कूटा। जॉन सीना अपने बहुत समय पहले के डॉक्टर वाले कैरेक्टर को लेकर आए हैं, तो हो सकता है वह कुछ बड़ा करें इस बार WWE में। बात करें शार्लेट फ्लेयर की तो कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें रॉ में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके साथ कुछ अन्य महिला रेसलरों के नाम भी आए हैं, जैसा कि नाओमी, निकी क्रॉस और मैंडी रोज। अगली खबर की बात करें तो वह है एजे स्टाइल के बारे में। कहा जा रहा है कि इस बार एजे स्टाइल स्मैकडाउन से रॉ में आ सकते हैं। बात करें स्मैकडाउन की तो स्मैकडाउन में एजे स्टाइल का काफी बेहतरीन रोल था। वह शेन मैकमैन के साथ का प्रोग्राम हो या यूनाइटेड स्टेट टाइटल रन हो, एजे स्टाइल WWE चैंपियन भी रहे थे। द फिनोमिनल वन ने स्मैकडाउन में हमेशा ही बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में उन्होंने ब्लू ब्रांड में सब कुछ कर लिया है और अब उन्हें फ्रेश करके एक नए ब्रांड में लाने की जरूरत है, और संभावना है कि एजे स्टाइल रॉ में आ सकते हैं। अब बात करें उसो ब्रदर्स की तो इस बार उसो ब्रदर्स की टैग टीम को रॉ ब्रांड में जगह मिल सकती है, और इसकी पूरी संभावना है कि उसोज रॉ में आ सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो है सेजारो के बारे में। सेजारो को भी रॉ में इस बार जगह मिल सकती है और इसकी भी पूरी संभावना है। अब बात करें साशा बैंक्स की तो पिछले हफ्ते द बॉस साशा बैंक्स के लिए काफी अजीबोगरीब समय लेकर आया। रेसलमानिया बैक स्टेज पर हुई घटना से लेकर अपीयरेंस करने से मना करना, WWE को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने के साथ साथ उनकी एक और बड़ी बात सामने आ रही है। कुछ लोगों के हिसाब से यह बात कही जा रही है कि साशा बैंक्स ऑल इलाइट रेसलिंग में जा सकती हैं। अगली खबर की बात करें तो वह आ रही है डेड मैन अंडरटेकर के बारे में। अंडरटेकर ने रेसलमानिया के बाद की रॉ में एंट्री करते हुए एलाइस को जमकर कूटा। इतना ही नहीं, उन्होंने एलाइस को टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर का मजा भी चखाया और साबित कर दिया कि वो असल जिंदगी में भी डेडमैन है। इस बात से यह प्रतीत हो रहा है कि अंडरटेकर अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। अब इस बात पर मुहर लग गई है कि सऊदी अरेबिया में होने वाले WWE के सारे इवेंट में अंडरटेकर जरूर नजर आएंगे। रेसलमानिया के बाद वाले स्मैकडाउन एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रोमन ने समोआ जो पर हमला किया था। WWE ने इस बात का संकेत दे दिया है कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के लिए यह बहुत बड़ी फ्यूड देखने को आगे मिल सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि या तो ब्रॉन स्ट्रोमन स्मैकडाउन में जाएंगे या समोआ जो रॉ में आएंगे। कुछ भी हो सकता है इस बार WWE सुपरस्टार शेकअप में। अब बात करें रोमन रेंस की तो रोमन रेंस का रेसलमानिया 35 में शानदार प्रदर्शन रहा। रेसलमानिया 35 में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ रोमन रेंस ने शानदार जीत हासिल की थी। ऐसे
में रोमन रेंज WWE के सबसे बड़े मेल सुपरस्टार में से एक है। कंपनी हमेशा ही चाहती है कि सबकी निगाहें उन पर ही रहें। अक्टूबर से स्मैकडाउन फॉक्स पर दिखाया जाएगा और ऐसे में कंपनी ब्लू ब्रांड पर सबसे ज्यादा सुपरस्टार को भेजना चाहेगी, जिसमें रोमन रेंज प्रमुख हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि रोमन रेंज इस बार स्मैकडाउन में जाएंगे। अब बात करें बिल गोल्डबर्ग की। जिस तरीके से WWE के कई सुपरस्टार ऑल इलाइट रेसलिंग में जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि ऑल इलाइट वाले गोल्डबर्ग को किसी भी कीमत में ऑल इलाइट रेसलिंग में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में WWE वालों का कोई ना कोई मास्टर प्लान जरूर होगा गोल्डबर्ग को दोबारा WWE में लाने के लिए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार गोल्डबर्ग की भी WWE में वापसी हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का अंक पसंद आएगा। आप लोगों को आज का अंक कैसा लगा, या आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।